सुप्रभात। आइए जानते हैं क्या है हिंदी। परिधान चढ़ाता विश्व गुरु का, परिधान चढ़ाता विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में उमड़ी थी ज्वाला शौर्य क्रांति की, माँ की शाख बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उस तरफ तेजस्वी छाया का, रण की खून से लथपथ काया का। था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, सन 47 को भी लांग गया, मुगलों कोरों से भी जीता, पर गोरे अंग्रेजों से क्यों हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुरोप लगते हैं, साहित्य सभ्य सी भाषा तो अब तीर चुभन के लगते हैं। वेदों में दो किस्से हैं, आज के युवाओं की विचारधारा क्या है, चलिए देखते हैं कि वेदों में दो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मूंग रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है, जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने में कतराता है। अरे माथे का चंदन हिंदी है, भारत का वंदन हिंदी है, गोरों का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, हिंदी बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, हिंदी लोगों के दुष्ट भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 29 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है। पर तिरस्कार उस आशा को कर्म लहू पर खाता है, जब हिंदी माँ का सम्मुख को ये प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, उसकी भाषा का सम्मान है, उसकी आशा का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं विहान गुप्ता कक्षा 7वीं ब का छात्र हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता के माध्यम से आप सभी को व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ। वर्णमाला हिंदी की वैज्ञानिक मनभावन, वर्णमाला हिंदी की वैज्ञानिक मनभावन, 13 स्वर 39 व्यंजन अक्षर इसमें 52, 13 स्वर 39 व्यंजन अक्षर इसमें 52। कोई भी हो नाम अगर तो संज्ञा वह कहलाता, कोई भी हो नाम अगर तो संज्ञा वह कहलाता, संज्ञा के बदले जो आता सर्वनाम बन जाता, संज्ञा के बदले जो आता सर्वनाम बन जाता। कोई भी हो काम अगर तो क्रिया उसे हम कहते, जिनका रूप कभी ना बदले अव्यय शब्द वह होते, जिनका रूप कभी ना बदले अव्यय शब्द वह होते। पुरुष जाति का बोध कराते शब्द वही है पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराते शब्द वही है स्त्रीलिंग। संख्या में हो एक अकेला होता एक वचन, अगर एक से ज्यादा हो तो बनता बहुवचन। 3 पुरुष हिंदी में होते उत्तम मध्यम अन्य, उत्तम मैं हूँ मध्यम तुम हो, तीसरा होता अन्य। जिन शब्दों का अर्थ एक सा पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का अर्थ एक सा पर्यायवाची शब्द, एक दूसरे से जो उल्टे होते विलोम शब्द, एक दूसरे से जो उल्टे होते विलोम शब्द। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ। सुप्रभात, मैं नबिया अली आप सभी के समक्ष हिंदी के कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा का नाम हिंद से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी। हिंदी दुनिया की 4थी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा की राजभाषा है। दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी बहुत ही समृद्ध और प्राचीन भाषा है। धन्यवाद।